हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझाने जा रहा हूं। तो देखिए, इसका नियम 1 से मैंने नहीं लिया है, नियम 2 से लिया है। नियम 1 में बताया गया है कि ही सी इट एक वचनकर्ता होते हैं और उनके साथ डज लगता है। और यहाँ पर बताया गया है कि आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू, फिर सब्जेक्ट और वर्ब और तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब वहीं पर ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ डज, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हम यहाँ से आपको समझा रहे हैं क्या, जैसे कि मैं अगर कहूँ कि क्या वह अपने स्कूल जाती है, तो हम क्या इंग्लिश बनाएंगे उसका, डज सी गो टू हर स्कूल। ठीक है, वो सिंगुलर है इसलिए डज लगा। अब यहाँ प्लूरल को देखिए, क्या वे अपने स्कूल जाते हैं, तो डू दे गो टू दियर स्कूल। क्या की इंग्लिश डू लिखें और वे की इंग्लिश दे लिखें, जाने की इंग्लिश गो लिखें और जहाँ को जा रहे हैं टू लगाएं, और वे के साथ अपने के लिए दियर आता है तो दियर स्कूल। क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तो डू आई टेल यू अ स्टोरी। ये सब तो आप ऐसे ही समझ लीजिए, बाकी मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ उससे समझिए। क्या लड़के अपना पाठ याद करते हैं, डू द बॉयज लर्न दियर लेसन। बॉयज प्लूरल है इसलिए यहाँ भी दियर आया है। वे क्या खाते हैं, तो व्हाट डू दे ईट। इसका कारण क्या, देखिए बीच में क्या आएगा तो उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं फिर सहायक क्रिया लिखते हैं, तो व्हाट डू दे ईट ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, जिन प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द कब, कहाँ, कैसे, किसको, क्यों तथा क्या आया हो, उनकी अंग्रेजी बनाने में पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी फिर सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार डज या डू फिर सब्जेक्ट और तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वह कहाँ रहता है, तो पहले कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे वेयर, फिर डज लगाएंगे, फिर ही, फिर लिव। ठीक है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तो वाई डू यू नॉट, निगेटिव होने पर नॉट लगाते हैं। वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, मतलब जो बीच में क्यों है उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, अगर निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब। ठीक है, अब कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी, कौन सा, विच के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। जैसे तुम कितने मील प्रतिदिन टहलते हो, तो हाउ मैनी, ये जो नाउन मील्स है, माइल्स, ये भी माइल्स भी लिखते हैं। हाउ मैनी माइल्स डू यू वॉक डेली। ठीक है, उसकी बहन कौन सी पुस्तक पढ़ती है, तो विच बुक डज, देखिए विच के साथ इस नाउन भी आया है, विच बुक डज हर सिस्टर रीड। बच्चा कितना दूध पीता है, तो हाउ मच मिल्क, मिल्क भी इसके साथ लगा रहेगा, ये बताया गया है इनके साथ। फिर डज द बेबी ड्रिंक। यदि प्रश्न, अब यहाँ पर आइए, यदि प्रश्नवाचक शब्द कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा हो, तो पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी था फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो हु, फिर वर्ब, टीचेस यू इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि प्रश्नवाचक वाक्य के निगेटिव होने पर सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच नॉट लगाते हैं। क्या तुम अपने शिक्षक का कहना नहीं मानते, तो डू यू नॉट ओबे योर टीचर। ठीक है, क्या तुम रोज नहीं खेलते हो, तो डू यू नॉट प्ले डेली। अब आइए यहाँ एक्सरसाइज से मैं आपको एक्सरसाइज करा दूं, और बाकी वो चीज़ें जो लिखी हैं वो तो आप स्वयं भी पढ़ लेंगे। क्या राम अपना पाठ याद करता है, तो डज राम लर्न हिज लेसन। ठीक, क्या शीला सुबह जल्दी उठती है, डज शीला गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक, वे विद्यार्थी किस कक्षा में पढ़ते हैं, तो इन विच क्लास डू दोज स्टूडेंट्स रीड या स्टडी, आप लिख सकते हैं। ठीक है, स्टडी कर दीजिए। ठीक है, इन लड़कियों को गणित कौन पढ़ाता है, ठीक है, तो हु टीचेस मैथ्स टू दीज गर्ल्स, ये कर दीजिए, या फिर कर दीजिए कि हु टीचेस दीज गर्ल्स मैथ्स। ठीक है, अब तुम्हारे मित्र शहर में कहाँ रहते हैं, तो पहले कहाँ की इंग्लिश, वेयर। अब अगर मित्र बहुत हैं तो डू योर फ्रेंड्स लिव इन द सिटी। ठीक है, कैसे करेंगे, वेयर डू योर फ्रेंड्स लिव इन द सिटी। अगर फ्रेंड करते हैं तो डज लगा लीजिएगा। तुम्हारे पिता कहाँ जाते हैं, तो वेयर
डज योर फादर गो, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तुम क्यों हंसते हो, तो वाई डू यू लाफ। क्या तुम डाक खाने जाते हो, तो डू यू गो टू द पोस्ट ऑफिस, डू यू गो टू द पोस्ट ऑफिस। क्या राम नदी में नहीं तैरता है, डज राम नॉट स्विम इन द रिवर। क्या आप उसको नहीं जानते हैं, तो डू यू नॉट नो हिम। क्या तुम्हारा भाई सच नहीं बोलता है, तो डज योर ब्रदर नॉट स्पीक द ट्रूथ। क्या तुम रोज रामायण नहीं पढ़ते हो, तो डू यू नॉट रीड द रामायण डेली। वह कितना दूध खरीदता है, तो हाउ मच मिल्क डज ही बाई। तुम प्रतिदिन कितने सेब खाते हो, तो हाउ मैनी एप्पल्स डू यू ईट डेली। वह किसका खाना तैयार करती है, तो हुज फूड डज सी प्रिपेयर। फिर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।